नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। चिट्ठी लीक जयंत चौधरी ने जनता से की अपने दिल की बात, बीजेपी पर साधा निशाना, लगाए कई आरोप। अब्दुल्ला आजम की यूपी पुलिस पर बड़ा आरोप, कहा सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी मार सकते हैं मुझे गोली। पश्चिम बंगाल के बर्दवान मेडिकल कॉलेज में कोविड वार्ड में लगी भीषण आग, आग लगने से एक मरीज की मौत। बीटिंग द रिट्रीट समारोह आज पहली बार होगा 1000 ड्रोन का खास शो, प्रोजेक्शन मैपिंग का भी प्रदर्शन। आज सहारनपुर में मतदाताओं को साधेंगे गृह मंत्री अमित शाह, घर घर दस्तक का कार्यक्रम करेंगे आयोजित। राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी ने उत्तर प्रदेश की जनता को एक चिट्ठी लिख अपनी मन की बात कही है। उन्होंने जनता से स्नेह और समर्थन देने की उन्हें मांग की है। उन्होंने लिखा है कि वो सदैव जनता के हितों के संरक्षण के लिए समर्पित रहेंगे। चौधरी ने कहा कि लोक के मान का सम्मान आप सभी के मत पर निर्भर रहेगा। जनता के नाम लिखी चिट्ठी में जयंत सिंह कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के मेरे परिवारजनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं आशा करता हूं कि कोरोना के इस कठिन समय में अपना और अपनों का ध्यान रखते हुए आप सभी सकुशल होंगे। जैसा कि आप सभी को जानते हैं, उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र के पर्व का प्रारंभ हो चुका है। आप सभी अपने मताधिकार का प्रयोग करके अपनी सरकार चुनेंगे। अब लोक के मान का सम्मान आप सभी के मत पर निर्भर रहेगा। उन्होंने आगे लिखा कि उत्तर प्रदेश भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मेरे पूजनीय दादाजी श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी की कर्मभूमि है। उन्होंने देश के किसानों को उनके अधिकार दिलाए और वंचित ग्रामीण समाज का सहारा बने। उनके उपरांत आप सभी के सहयोग और साथ से मेरे पिताजी स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी ने किसानों मजदूरों के आर्थिक उत्थान का रास्ता भी खोला है। उनके सच्चे और सरल स्वभाव को आप सभी ने खुद महसूस किया होगा। वे दोनों हमारी स्मृतियों में सदैव रहेंगे। जयंत चौधरी ने आगे कहा कि जनसेवा की भावना और सब समाज का विश्वास ही मेरी विरासत और जीवन पूंजी है। हम मिलकर राष्ट्रीय लोकदल के विचारों को जन जन तक ले जाने के लिए कार्य कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल हर वर्ग, हर समुदाय, हर लोक जन की आवाज बनकर आगे बढ़ रहा है। इस पत्र के माध्यम से कुछ बातों पर आपका ध्यान लाना चाहूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीते 5 साल सत्ता में बैठे लोगों की दुर्भावनाओं और कुशासन के कारण जन विरोधी रहे हैं। किसान के बढ़ते बोझ के विरुद्ध जब जब स्वर उठे हैं, उन्हें कुचलने का प्रयास हुआ है। सत्ताधीशों ने सामाजिक द्वेष, जातिगत धार्मिक उन्माद फैलाकर जनता को बांटने का भी काम किया है। जहां मौजूदा सरकार में साल दर साल दलितों के खिलाफ अत्याचार बढ़े हैं, तो वही महिलाओं की सुरक्षा भी सवालों के घेरे में रही है। हर ओर वैमनस्य और अराजकता का माहौल बनाया गया, लेकिन हमने आपसी भाईचारे और सामाजिक सौहार्द से कुंठित मानसिकता के विचारों को अपने बीच हावी होने से रोका है। मुझे आप सभी के सहयोग से भी समझ जाना चाहिए कि आप सभी मेरे साथ। आजम खां के बेटे समाजवादी पार्टी के सांसद अब्दुल्ला आजम ने योगी सरकार को घेरते हुए यूपी पुलिस पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि उनकी सुरक्षा में जो पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, उन पर उन्हें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें डर लगता है कि तैनात पुलिसकर्मी उन्हें कभी भी गोली मार सकते हैं। अब्दुल्ला आजम ने आरोप लगाते हुए कहा कि मेरी सुरक्षा मेरा मालिक करता है या मेरे साथ जो लोग रहते हैं वह करते हैं। मेरे साथ जो सुरक्षाकर्मी लगाए गए हैं वो मेरी रेकी के लिए लगाए गए हैं। मैंने कहा है कि मैं किससे मिल रहा हूं, ये सब खबरें जो हैं वो दूसरे लोगों को भेजी जा रही है। अब्दुल्ला ने आगे कहा कि सुरक्षाकर्मियों पर मैं बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर पा रहा हूं। मुझे नहीं पता कि ये सब मुझे कब गोली मार दें, मुझे सुरक्षा नहीं चाहिए। वहीं अब्दुल्ला के 2 नामांकन को लेकर चल रही चर्चा पर इनकार करते हुए कहा कि हर साजिश के लिए हम तैयार हैं, सेफ्टी प्रिकॉशन ले रहे हैं। आपको बता दें कि अब्दुल्ला को स्वार टाडा से विधानसभा टिकट का टिकट मिला है। वहीं उनके पिता आजम खां को रायपुर उम्मीदवार बनाया गया है। जेल से बाहर आने के बाद अब्दुल्ला लगातार बीजेपी पर निशाना साधते देखे गए हैं। पश्चिम बंगाल में बर्दवान मेडिकल कॉलेज के कोविड वार्ड में सुबह आग लगने से कोविड-19 से पीड़ित एक महिला मरीज की मौत हो गई है। हालांकि फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन पेशेंट की मौत से अन्य मरीजों और रिश्तेदारों में दहशत का माहौल है। अधिकारियों ने बताया है कि आग किस वजह से लगी, इसका पता लगाने
और मामले की जांच के लिए 5 सदस्य की टीम गठित की गई है। फिलहाल कोविड वार्ड को सील कर दिया गया है। अस्पताल सूत्रों ने बताया कि हॉस्पिटल के राधा रानी वार्ड में शनिवार तड़के आग लग गई। कोरोना महामारी फैलने के बाद से इस वार्ड को कोविड के इलाज के लिए विशेष वार्ड में बदल दिया गया था। उन्होंने बताया कि आग देखकर शुरुआत में तो मरीजों के परिजनों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन जल्द ही एक फायर टेंडर को बुलाया गया और पुलिस मौके पर पहुंची। 1 घंटे की मशक्कत के बाद लोगों ने आग पर काबू पाया। हालांकि अस्पताल ने अपनी ओर से किसी भी विफलता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है, लेकिन कारण का पता लगाने के लिए 5 सदस्यीय जांच दल का गठन भी किया गया है। वर्धमान मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्राचार्य प्रवीण सेनगुप्ता ने बताया कि जांच आगे की जा रही है। आज नई दिल्ली के केंद्र स्थित ऐतिहासिक विजय चौक पर आयोजित होने वाले इस साल के बीटिंग द रिट्रीट समारोह में एक नया ड्रोन प्रदर्शन इसके प्रमुख आकर्षणों में से एक होगा, जिसमें राष्ट्रपति और सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर रामनाथ कोविंद की गरिमामयी उपस्थिति होगी। पहली बार इस प्रदर्शन को आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में समारोह का हिस्सा बनाया गया है, जिसे आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इस प्रदर्शन को देखने वाले गणमान्य व्यक्तियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल है। मेक इन इंडिया पहल के तहत इस अवधारणा बनाई गई है कि इसे डिजाइन, निर्माण व कोरियोग्राफ भी किया गया है। गौरतलब है कि बीटिंग द रिट्रीट एक सदियों पुरानी सैन्य परंपरा है। यह उन दिनों से चली आ रही है जब सैनिक सूर्यास्त के समय युद्ध समाप्त कर अपनी अपनी छावनी में चले जाते थे। जैसे ही बिगुल बजाने वाले पीछे हटने की धुन बजाते थे, इसे सुनते ही सैनिक लड़ाई बंद कर देते थे और अपने अस्त्र शस्त्र को वापस रखकर युद्ध भूमि से पीछे हट जाते थे। इसी वजह से पीछे हटने की आवाज के दौरान खड़े रहने की परंपरा आज भी बरकरार रखी गई है। रंगों और मानकों पर आवरण चढ़ा दिया जाता है और स्थान छोड़ने पर ध्वज को नीचे उतार दिया जाता है। ड्रम की धुनें उन दिनों की याद दिलाती हैं जब कस्बों और शहरों में संध्या को नित समय पर सैनिक को उनकी छावनी में वापस बुला लिया जाता था। इन सैन्य परंपराओं के आधार पर बीटिंग द रिट्रीट समारोह अतीत की पुरानी यादों को ताजा करने का काम भी करता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहारनपुर में मतदाताओं को संबोधित कर रहे हैं। देवबंद व शहर में डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान भी उन्होंने किया। इसके साथ ही कोटा में मतदाता सम्मेलन में भाग भी लिया उन्होंने। इसको लेकर संगठन और पुलिस ने प्रशासन ने कार्यक्रम की तैयारियों को पूरा कर लिया है। दोपहर 1 बजे करीब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देवबंद पहुंचे। वहां डोर टू डोर जनसंपर्क उन्होंने किया। इसके बाद कोटा के मतदाता सम्मेलन के लिए वो आगे बढ़ गए। शाम 5:30 बजे केंद्रीय गृह मंत्री शहर के शारदा नगर में लोगों से जनसंपर्क करेंगे। पुराने शहर के कुछ इलाकों में भी केंद्रीय गृह मंत्री जनसंपर्क करने जा रहे हैं। डीजीआई प्रीतिंदर सिंह, जिलाधिकारी अखिलेश सिंह, एसएसपी आकाश तोमर, भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र सैनी, महानगर अध्यक्ष राकेश जैन ने कार्यक्रम स्थलों का दौरा कर तैयारियों को अंतिम रूप भी दिया है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। चिट्ठी लीक जयंत चौधरी ने जनता से की अपने दिल की बात, बीजेपी पर साधा निशाना, लगाए कई आरोप। अब्दुल्ला आजम की यूपी पुलिस पर बड़ा आरोप, कहा सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी मार सकते हैं मुझे गोली। पश्चिम बंगाल के बर्धवान मेडिकल कॉलेज में कोविड वार्ड में लगी भीषण आग लगने से एक मरीज की मौत। बीटिंग द रिट्रीट समारोह आज पहली बार होगा 1000 ड्रोन का खास शो, प्रोजेक्शन मैपिंग का भी प्रदर्शन। आज सहारनपुर में मतदाताओं को साधेंगे गृह मंत्री अमित शाह, घर घर दस्तक का कार्यक्रम करेंगे आयोजित। हम भूल गए रे हर बात, सपा तेरा राज नहीं भूले। हम भूल गए रे हर बात, सपा तेरा राज नहीं भूले। घोटालों की सरकार, घोटालों की सरकार, वो गुंडा राज नहीं भूले। हम भूल गए रे हर बात, सपा तेरा राज नहीं भूले। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की महत्वपूर्ण खबरों पर।
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की आपसी जुबानी जंग तेज होती जा रही है। प्रत्याशियों का ऐलान होते ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी अब तेज हो गया है। राजनीतिक उठापटक के बीच चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। नेताओं के दल बदलने का भी सिलसिला जारी है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने ट्वीट कर सहारनपुर में मारे गए पत्रकार की मौत का कनेक्शन समाजवादी पार्टी से होने की बात कही है। केशव ने कहा है कि अखिलेश यादव जी सहारनपुर के पत्रकार सुधीर सैनी, जिसकी हत्या सपा के गुंडों फरमान और जहांगीर ने की है, हत्यारों को लेकर चुप्पी क्यों साध रखी है? अभी तो पहले चरण का मतदान भी नहीं हुआ है, आपके गुंडों ने ट्रेलर दिखाना शुरू कर दिया है। भाजपा सुधीर सैनी के परिवार के साथ है और केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर सरकार की उपलब्धि गिनाई और पहले की सरकारों पर भी हमला किया। उन्होंने लिखा कि जो कोई सोच ना पाया, भाजपा ने वो करके दिखाया है। प्रदेश में प्रदूषण एवं बीमारियों से बचाव और पर्यावरण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया गया हर्बल मार्ग का निर्माण। मंडलों में एक एक मार्ग का चयन कर एक और ग्रीन पट्टी बनाकर हर्बल पौधारोपण जो है वो किया जाएगा। दिल्ली कैबिनेट ने शुक्रवार को बेमौसम बारिश के कारण फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए किसानों को 20,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से मुआवजा देने की मंजूरी दे दी है। फसलों के नुकसान के आकलन के अनुसार किसानों को अनुग्रह राशि की दरें भी मंजूर हो गई हैं। इसके तहत दिल्ली में अनुमानित 29,000 एकड़ कृषि क्षेत्र पर लगभग 53 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में हुई कैबिनेट बैठक में तय किया गया है कि यदि नुकसान का आकलन 70% या उससे कम होता है तो मुआवजे का भुगतान 70% की दर से किया जाएगा। अगर नुकसान 70% से अधिक है तो 100% की दर से मुआवजे का ऐलान किया जाएगा। दिल्ली में इस बार देर से मानसून के आगमन के साथ इसका असर देर तक रहा है। सितंबर-अक्टूबर तक बारिश होने के कारण खेतों में जल भराव हो गया था। साथ ही प्राकृतिक नालों के ओवरफ्लो होने से भी फसलों को काफी नुकसान पहुंचा। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,813 नए मामले सामने आए, जबकि 7 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है। दूसरी ओर शुक्रवार को 3,042 मरीजों ने कोरोना से जंग जीत ली है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में सामने आए 2,813 नए मामलों में अल्मोड़ा में 170, बागेश्वर में 87, चमोली में 67, चंपावत में 74, देहरादून में 978, हरिद्वार में 422, नैनीताल में 257, पौड़ी में 203, पिथौरागढ़ में 96, रुद्रप्रयाग में 113, टिहरी में 49, उधमपुर नगर में 194 और उत्तरकाशी में 103 मामले शामिल हैं। प्रदेश में अब तक 30,927 एक्टिव कोरोना केस हैं, जिनमें सर्वाधिक 14,760 केस देहरादून जिले के हैं और कोटद्वार नगर और आसपास के पर्वतीय क्षेत्र में 28 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी कोरोना संक्रमितों की होम आइसोलेट करके उनका उपचार शुरू कर दिया गया है। सीएमओ पौड़ी डॉक्टर प्रवीण कुमार ने बताया कि सिद्धबली मार्ग क्षेत्र में एक महिला, कालाबड़ क्षेत्र में एक युवक, एक महिला, एक किशोर जो है उसमें कोरोना जांच रिपोर्ट जो है उनकी वो पॉजिटिव आई है। कुंभी चौड़ क्षेत्र में एक वृद्ध, एक महिला, सिगड़ी में हल्दू खाता क्षेत्र में एक महिला, सिमरौड़ी क्षेत्र में एक महिला व एक युवक जो है उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। गुजरात सरकार ने राज्य में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लगाई पाबंदी को 4 फरवरी तक बढ़ा दिया है। इस दौरान राज्य के 9 महानगरों और 2 शहरों के अलावा 19 और शहरों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। फिलहाल होटल और रेस्टोरेंट को 24 घंटे होम डिलीवरी सेवा जारी रखने की भी अनुमति दी गई है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए 27 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाने सहित कुछ महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए हैं। अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट, जामनगर, जूनागढ़, भावनगर और गांधीनगर के अलावा 27 शहरों में लगा रात्रि कर्फ्यू 4 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है। कोरोना संक्रमण के उच्च सकारात्मक अनुपात वाले 19 शहरों में सुरेंद्रनगर, ध्रांगध्रा, मोरबी, वाकानेर, धोराजी, गोंडल, जेतपुर सहित अन्य जो है वो शहर भी हैं जिनमें नाइट कर्फ्यू जो है अभी जारी रहेगा, जहां रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू फिलहाल रहेगा। फिलहाल गुजरात में कोरोना संक्रमण मामलों की बात की जाए तो यहाँ पर कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 11,20,000 के पार पहुँच गया है, जिसमें से 9,92,000 से ज़्यादा कोरोना संक्रमित इलाज के बाद ठीक भी हो गए हैं। वहीं अभी तक कुल 10,300 से ज़्यादा को मौत जो है कोरोना संक्रमण के कारण हुई है। वहीं वर्तमान में 1,17,800 से ज़्यादा एक्टिव मामले हैं। वहीं राज्य में कोरोना संक्रमण के लिए लगाए जा रहे कोविड वैक्सीन का आंकड़ा 9,72,05,000 को पार कर गया है।
सुहामा इलाके में शुक्रवार की रात सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को 2 पिस्टल और 3 मैगजीन, 2 चीनी ग्रेनेड व 15 गोलियों के साथ गिरफ्तार किया है। सूत्रों के अनुसार 3 आतंकियों को वानीहामा से डिगनीबल की ओर जाने की सूचना पर सुरक्षा बलों ने नाका लगाकर चेकिंग शुरू की। इस दौरान 3 संदिग्ध नाका देखकर भागने की कोशिश करने लगे, जिन्हें पकड़ लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से 2 शोपिया, 1 कुलगांव का है। उधर कल दोपहर के बाद श्रीनगर के बटमालू इलाके में पुलिसकर्मियों को निशाना बनाकर की गई फायरिंग में एक जवान जो है वो घायल हो गया और अफरा तफरी भी फायरिंग से मच गई। हमले के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया। आरोपियों को खोजने के लिए पुलिस और एक अन्य जवान भी लगाए गए हैं। बताया गया है कि बटमालू इलाके में पुलिसकर्मी तैनात थे, तभी उन पर हमला करते हुए फायरिंग की गई। दक्षिण कश्मीर के शोपिया जिले में बुधवार रात को कई घंटे तक चली मुठभेड़ में 3 जवान घायल हो गए थे। अंधेरे का फायदा उठाते हुए पाकिस्तानी समेत 2 आतंकी मौके से भाग निकले। आतंकियों की तलाश अभी भी जारी है। चक नौगांव इलाके में एक इनपुट के आधार पर सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान भी चलाया था। पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने सेना और सीआरपीएफ के साथ मिलकर जो है ये अभियान चलाया। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। चिट्ठी लीक जयंत चौधरी ने जनता से की अपने दिल की बात, बीजेपी पर साधा निशाना, लगाए कई आरोप। अब्दुल्ला आजम की यूपी पुलिस पर बड़ा आरोप, का सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी मार सकते हैं मुझे गोली। पश्चिम बंगाल के बर्धवान मेडिकल कॉलेज में कोविड वार्ड में लगी भीषण आग लगने से एक मरीज की मौत। बीटिंग द रिट्रीट समारोह, आज पहली बार होगा 1000 ड्रोन का खास शो, प्रोजेक्शन मैपिंग का भी प्रदर्शन। आज सहारनपुर में मतदाताओं को साधेंगे गृह मंत्री अमित शाह, घर घर दस्तक का कार्यक्रम करेंगे आयोजित। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की महत्वपूर्ण खबरों पर। व्यापार से लेकर हथियारों तक में पाकिस्तान की मदद करने वाला चीन अब उसके साथ अंतरिक्ष मिशन को भी बढ़ाने जा रहा है। चीन की ओर से कहा गया है कि इस्लामाबाद के सहयोग से वह अंतरिक्ष कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएगा। शुक्रवार को चीन की ओर से घोषणा की गई है कि वह पाकिस्तान के लिए अंतरिक्ष केंद्र बनाने से लेकर अधिक से अधिक उपग्रह प्रक्षेपित करेगा। चीन के अंतरिक्ष कार्यक्रम 2021 के तहत जारी किए गए श्वेत पत्र में पाकिस्तान का कई बार जिक्र किया गया है। इसमें कहा गया है कि चीन पाकिस्तान के लिए संचार उपग्रह विकसित करने और अंतरिक्ष केंद्र निर्माण में सहयोग करने को प्राथमिकता देगा। इसके अलावा वह अगले 5 साल में अंतरिक्ष पर अपने कार्यक्रमों को और भी ज्यादा बढ़ाएगा। चीन पहले से ही अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बना रहा है, जो इस साल के अंत तक पूरा हो जाने की भी उम्मीद है। चीन ने चंद्रमा और मंगल के लिए अपना अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया है। चीन 2018 में पाकिस्तान के अंतरिक्ष मिशन में भी मदद कर चुका है। पाकिस्तान की पहली ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट PRESS-1 और पाक TESS-1A को लॉन्च करने में चीन की ओर से मदद भी की गई थी। विवेक विहार इलाके में गणतंत्र दिवस के दिन जो कुछ हुआ उसने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। मामला प्रकाश में आने के बाद शुक्रवार को पीड़िता के साथ ही हैवानियत का एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। एक कमरे में बंद कर एक लड़का व महिला दरिंदों की तरह महिला पर डंडे और बेल्ट बरसा रहे हैं। महिला रहम की भीख मांग रही है, महिला पानी भी मांग रही है, तो उसे पानी नहीं दिया गया। कमरे में ही उसे कैंची और उस तरह से उसके बाल काटे जा रहे हैं। इन सब का वीडियो भी आरोपियों ने बनाकर वायरल किया। सूत्रों का कहना है कि वीडियो इसलिए वायरल किया गया ताकि लोगों में उनकी समझ के प्रति खौफ बना रहे। सूत्रों का कहना है कि महिला को हथमरा करने के बाद महिलाओं ने अपने सामने ही अपने लड़कों से उसके साथ जो है दुष्कर्म करने के लिए कहा। हालांकि इसका वीडियो नहीं बनाया गया, लेकिन महिला के साथ जो कुछ भी हुआ उसने पूरा देश को हिलाकर रख दिया। महिला रहम की भीख मांगते मांगते अचेत हो गई, लेकिन इतनी दरिंदगी करने के बाद भी इनका गुस्सा नहीं थमा। पीड़िता के चेहरे पर कालिक पोत कर उसे गली गली तक घुमाया गया और इसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है।
अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने एक बार फिर से चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर रूस यूक्रेन पर आक्रमण करता है तो इसका अंजाम भयानक होगा, इसलिए इस युद्ध को किसी भी कीमत पर टालना होगा। वहीं बढ़ते संघर्ष को लेकर अमेरिकी ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष मार्क मिले ने कहा है कि अगर रूस हमला करता है तो इस आक्रमण में कई लोगों की जान चली जाएगी। उन्होंने कहा कि आप कल्पना कर सकते हैं कि यदि रूस घने शहरी इलाकों में सड़कों के किनारे वगैरह अगर आक्रमण करता है तो यह कितना भयानक होगा। इसके अलावा मिले के बयान का समर्थन करते हुए रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि यूक्रेन में संघर्ष को अभी भी टाला जा सकता है। उन्होंने कहा कि भले ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा साझा सीमा पर 1 लाख से अधिक सैनिकों की तैनाती की गई है, लेकिन अगर वे चाहे तो युद्ध को टाल सकते हैं। ऑस्टिन ने कहा है कि संघर्ष अपरिहार्य नहीं है, कूटनीति के लिए अभी भी समय और स्थान है। रक्षा सचिव ने कहा कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि इस स्थिति को संघर्ष में बदलना पड़े। पुतिन अभी भी अपने सैनिकों को दूर करने का आदेश दे सकते हैं। रूस की यूक्रेन के संबंध में नाटो देशों की दी गई शर्तें ठुकराने के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से बात करके उनके देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। बाइडेन ने कहा कि यदि यूक्रेन पर रूस ने हमला किया तो अमेरिका इसका जवाब देने के लिए तैयार है। कोरोना संक्रमण को लेकर राहत भरी खबर है। देश में कोरोना का पीक 25 जनवरी को आ चुका है। अब संक्रमण की रफ्तार तेजी से नीचे गिरेगी और 25 फरवरी के बाद देश में संक्रमितों की संख्या 10,000 से भी कम रह जाएगी। आईआईटी के वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रोफेसर मणिन्द्र अग्रवाल ने अपने गणितीय मॉडल सूत्र के विश्लेषण के आधार पर यह दावा किया है। प्रोफेसर अग्रवाल ने कहा कि मॉडल के अनुसार 23 जनवरी को पीक आना था, लेकिन 2 दिन बाद 25 जनवरी को आया। उन्होंने बताया कि नई रिपोर्ट के अनुसार पीक में देश में रोज करीब 3 लाख केस आए हैं। अब केसों की संख्या में कमी आ रही है। प्रोफेसर अग्रवाल यूपी समेत सभी प्रदेशों के मॉडल बनाकर स्टडी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि यूपी में 19 जनवरी को पीक आ चुका है और केसों की संख्या भी अब लगातार कम हो रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। नमस्कार। चिट्ठी लीक जयंत चौधरी ने जनता से की अपने दिल की बात, बीजेपी पर साधा निशाना, लगाए कई आरोप। अब्दुल्ला आजम की यूपी पुलिस पर बड़ा आरोप, कहा सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी मार सकते हैं मुझे गोली। पश्चिम बंगाल के बर्धवान मेडिकल कॉलेज में कोविड वार्ड में लगी भीषण आग लगने से एक मरीज की मौत। बीटिंग द रिट्रीट समारोह, आज पहली बार होगा 1000 ड्रोन का खास शो, प्रोजेक्शन मैपिंग का भी प्रदर्शन। आज सहारनपुर में मतदाताओं को साधेंगे गृह मंत्री अमित शाह, घर घर दस्तक का कार्यक्रम करेंगे आयोजित।